दोस्तों, दांत खुदाए बुजुर्ग बरतर की अजीम नेमत है। एक दफ़ा कुदरती दांत ख़राब हो जाएं तो इसका मुतबादिल नहीं मिलता। दांतों की सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो दांत ख़राब हो जाते हैं और कभी कभार इतनी ख़राबी बढ़ जाती है कि एक तवील अरसे के लिए दर्द और तकलीफ़ का बायस होती है। दांत का दर्द और दांत में कीड़ा लगना एक इंतहाई दर्दनाक सूरत हाल होती है और हम सबको ज़िंदगी में कम अज़ कम एक दफ़ा दांत में दर्द ज़रूर हुआ है और हम जानते हैं कि ये कितना तकलीफ़ दे अमल होता है। और वो ये कि अगर आपके बच्चे को कीड़ा लग जाए दांत के अंदर तो बच्चे के साथ साथ वालिदैन भी परेशान हो जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि दांत का कीड़ा क्या होता है, ये कैसे लगता है, इसका इलाज क्या है और इससे बचाव कैसे मुमकिन है। दोस्तों, दांतों में कीड़ा लगना या कैविटीज़ होना मुंह के अमराज में से सबसे आम मर्ज है। दांतों में कीड़ा लगना एक इन्फेक्शन है जो मुंह में मौजूद जरासीम की वजह से होता है। सवाल ये है कि दांतों में कीड़ा कैसे लगता है। खाना खाने के बाद फौरी दांत साफ या ब्रश न करने से खाने के ज़र्रात दांतों पर जमे रहते हैं जो दांतों की बैरूनी सतह पर खाने की एक तह बनाते हैं। इस तह के चिपचिपे होने की वजह से मुंह में मौजूद जरासीम इसके साथ मिलने पर एक तेजाब खारिज करते हैं जो दांतों की बैरूनी सतह को ख़राब करते हैं और यूं दांतों की बैरूनी सतह कमज़ोर हो जाती है। और अगर ये अमल मुसलसल जारी रहे तो बैरूनी सतह कमज़ोर होकर घुल जाती है और जरासीम दांतों में घुसकर इन्फेक्शन कॉज करते हैं जिसे कैविटी या कीड़ा लगना कहते हैं। अब हम लोग कैसे पता लगाएं कि दांतों में कीड़ा लग रहा है या नहीं, इसकी अलामात क्या हैं? दोस्तों, इसके अलामात में दांतों के बैरूनी सतह पर सफ़ेद निशानात नमूदार होना जो दांतों की बैरूनी सतह की कमज़ोरी को ज़ाहिर करते हैं। ये निशानात आहिस्ता आहिस्ता गहरे ब्राउन और काले रंग में तब्दील हो जाते हैं। दांतों में ठंडा गर्म लगता है, दांतों में तकलीफ होना, ख़ास तौर पर मीठा खाते हुए, दांतों में सुराख होना, ये सारी इसकी अलामात हैं। अब आते हैं वजूहात के जानिब। बच्चों के दांत में कीड़ा लगने की वजूहात में दो अहम वजूहात सबसे टॉप पर आती हैं। सबसे पहली कि खाना खाने के बाद दांत साफ न करना। जैसे हमने पहले बताया कि खाना खाने के बाद दांतों की सफाई न करने से दांतों पर खुराक के ज़र्रात की एक तह जमी रहती है जो मुंह के जरासीम के तेजाब पैदा करने की वजह बनती है और इन्फेक्शन या कीड़ा लगने में मददगार होती है। और दूसरी बात, नौज़ायदा और छोटे बच्चों के मुंह में देर तक फीडर रखना। अक्सर देखा गया है कि माएँ बच्चों को दूध और दीगर मीठे मशरूबात फीडर में डाल कर देती हैं जिससे उनके दांत खराब हो जाते हैं। नौज़ायदा और छोटे बच्चे के मुंह में फीडर रखने से दांतों के ऊपर लंबे दौरानिये तक मिठास लगी रहती है और इस दौरान बच्चा सो जाता है, तो ऐसे में दांत में कीड़ा लगने के लिए साजगार माहौल पैदा हो जाता है। इस तरीके से लगे कीड़े को बेबी बॉटल कैरीज कहा जाता है। इसी तरह दूध और ख़ास तौर पर मीठे मशरूबात में मौजूद चीनी और मिठास का ज़्यादा देर तक दांतों के साथ रहना ख़तरनाक हो सकता है क्योंकि मुंह में मौजूद जरासीम की अफजाइश दूध और मीठे मशरूबात में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स यानी शुगर्स की मौजूदगी में ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से मुंह में ज़्यादा तेज़ाब बनता है जो कि दांतों को नुकसान पहुंचाता है। इस ज़मन में ये भी देखा गया है कि माएँ 6 माह से ज़्यादा उम्र के बच्चों को दूध और मशरूबात फीडर में डाल कर देती और उन्हें कप से पीने की आदत नहीं डालती। इसी तरह कुछ माएँ खाने के औकात के अलावा ख़ास तौर पर रोते हुए बच्चों को चुप कराने के लिए दूध या मीठे मशरूबात फीडर में डाल कर देती हैं और इसके बाद सफाई भी नहीं करवाती, जिसकी वजह से मुंह में जरासीम की अफजाइश तेज हो जाती है। इसी तरह अक्सर माएँ रात को सुलाने से पहले फीडर पिलाती हैं और इसके बाद बच्चे को ब्रश नहीं करवाती, बल्कि कुछ माएँ ये भी बताती हैं कि उनका बच्चा रात को फीडर मुंह में डालकर सोता है और रात को नींद से बेदार होने पर भी फीडर मांगता है। अब फीडर के और क्या नुकसानात हैं? दोस्तों, फीडर के इस्तेमाल से न सिर्फ दांतों में कीड़ा लगने का खदशा होता है बल्कि इसके साथ साथ बच्चे के दांतों की तरतीब भी खराब होती है और कान में इन्फेक्शन भी हो सकता है। जब बच्चा फीडर के निप्पल को मुंह में डालकर चूसता है तो उसके गाल के पट्टे सुकड़ते हैं। देर तक फीडर मुंह में डालकर रखने से मुंह के पट्टों के सुकड़ने का प्रेशर या दबाव दांतों पर मुंतकिल होता है, जिसकी वजह से दांतों की तरतीब खराब हो जाती है जो कि आगे जाकर न सिर्फ बच्चे के चेहरे की ज़ाहिरी शक्ल को बिगाड़ती है बल्कि बच्चे को खाना खाते हुए भी दुश्वारी हो सकती है। चेहरे के नुकूश बिगड़ने से बच्चे की खुद एतमादी पर असर पड़ता है। फीडर के ज़्यादा देर तक मुंह में रखने से मुंह में मनफी प्रेशर पैदा होता है जो यूस्टेशियन ट्यूब्स पर बहुत ही ज़्यादा गहरा असर डालता है
اور ان کے ذریعے یہ کان تک منتقل ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے کان میں بہنے والا مادہ پیدا ہوتا ہے جو کان میں دباؤ پیدا کرتا ہے اور پھر کان میں انفیکشن پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ رات کو فیڈر منہ میں ڈال کر سونے سے دودھ یا مشروب سانس کی نالی میں جا سکتا ہے۔ فیڈر کے یہ نقصانات جیسے کہ دانتوں کا ٹیڑھا ہونا اور کان کا انفیکشن، انگوٹھا چوسنے اور بے تحاشا چوسنی کے استعمال سے بھی ہوتے ہیں۔ اس کا تفصیلاً ذکر ہماری چوسنی والی ویڈیو میں موجود ہے، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو اس کے بعد وہ دیکھیے، اس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اب آتے ہیں کہ بیبی باٹل کیریز یعنی فیڈر کی وجہ سے دانت کے کیڑے سے بچاؤ کے لیے مفید مشورے کیا ہیں۔ دوستو ان مفید مشوروں کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلے بچے کا پہلا دانت نکلتے ہی دانتوں کی صفائی شروع کرنا شامل ہے۔ دانتوں کی صفائی کے لیے نرم برش یا صاف ریشمی کپڑے کے ٹکڑے کو انگلی پر لپیٹ کر فلورائڈ ٹوتھ پیسٹ لگا کر دانتوں پر چھوٹے چھوٹے دائرے بناتے ہوئے صاف کریں۔ دانتوں کے چبانے والے حصے پر اچھی طرح برش کریں۔ دن میں 2 دفعہ بچے کے دانتوں کو برش کریں، ایک دفعہ رات کو سونے سے پہلے اور ایک دفعہ صبح ناشتہ کرنے کے بعد۔ اپنے 6 ماہ سے زائد عمر کے بچوں کو فیڈر میں دودھ یا مشروب ڈال کر دینے کے بجائے ان کو کپ کی عادت ڈالیں، کیونکہ عام طور پر 6 ماہ کی عمر میں بچوں کے دانت جو کہ دودھ کے دانت ہوتے ہیں وہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور 6 ماہ سے زائد عمر کے بچوں میں فیڈر کا استعمال بیبی باٹل کیریز اور دانتوں کی خراب ترتیب کا باعث بنتا ہے۔ بچوں کو رات کو سلانے سے پہلے اگر دودھ پلایا گیا ہے تو اس کے دانتوں اور مسوڑوں کی لازمی صفائی کریں۔ رات کو بچے کے منہ میں فیڈر ڈال کر ہرگز نہ سلائیں، بلکہ رات کو سونے سے پہلے ایک ہی دفعہ گود میں بٹھا کر فیڈر پلائیں تاکہ بچہ رات کو بھوک کی وجہ سے نیند سے بیدار نہ ہو۔ بچوں کے کھانے مثلاً دودھ وغیرہ میں چینی ملانا ضروری نہیں ہوتا۔ اس دانت میں کیڑا لگنے کا اندیشہ ہونے کے ساتھ ساتھ موٹاپا اور دیگر بیماریاں لاحق ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اگر رات کو بھوک کی وجہ سے نیند سے بیدار ہونے پر بچے کو فیڈر دیا گیا ہے تو اس کے بعد بچے کے دانتوں کی صفائی کریں۔ 6 ماہ سے بڑے بچوں کو پانی اور پھلوں کا استعمال زیادہ کروائیں۔ اگر کھانے کے اوقات کے علاوہ بھوک لگنے کی صورت میں بچے کو دودھ دیا گیا ہے تو اس کے بعد بھی اس کے دانتوں کی صفائی کریں۔ بچہ اگر صرف عادت ہونے کی وجہ سے منہ میں فیڈر ڈال کر سوتا ہے تو اس کی عادت چھڑوانے کے لیے موسیقی یا کھلونے کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے جو طریقے چوسنی اور انگوٹھا چھڑوانے کے لیے بتائے ہیں وہ سب فیڈر چھڑوانے کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہماری مزید انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور چینل دیکھتے رہیے اور اپنے احباب سے اسے شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ آپ کا اپنا بچوں کا ڈاکٹر۔